रजनीश सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वह है गांधी जी का जो झारखंड में तूफानी दौरा। बड़ा आप लोग सुन के अलग लग रहा होगा कि क्या हो गया भाई, तूफानी दौरा क्या हो गया। एक्चुअली वर्ष 1925 में गांधी जी ने झारखंड का 3 बार यात्रा किया था। 3 बार यात्रा किया था। अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, इस 3 महीनों में उन्होंने झारखंड का 3 बार यात्रा किया था। इसलिए आज जो हम टॉपिक का नाम रखे हैं वह है तूफानी दौरा। देखिए, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कुछ चीजें बताया था। फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं, फिर से मैं याद दिला देता हूं कि आप लोग उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि गांधी जी चंपारण, पहले वाली क्लास को मैं थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में दिला देता हूं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान 4 बार झारखंड आए थे। 4 बार झारखंड आए थे और चारों बार जब झारखंड आए थे तो उसमें वो रांची ही आए थे। उसमें वो रांची ही आए थे, झारखंड में रांची ही आए थे। और फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन में गांधी जी 2 बार झारखंड आए थे। असहयोग आंदोलन के दरमियान, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला है गांधी जी का, तो उसमें जो है गांधी जी झारखंड 2 बार आए। एक बार आए थे दिसंबर 1920 में और रांची ही आए थे, और रांची ही आए थे। और दूसरा बार जो आए हैं वो आए हैं धनबाद और झरिया। 5 फरवरी 1921 को असहयोग आंदोलन के दरमियान गांधी जी 2 बार झारखंड आए थे। एक बार दिसंबर 1920 में रांची आए थे, और धनबाद और झरिया, धनबाद के पास ही झरिया है, धनबाद भी गए थे फिर झरिया गए थे। तो वहां जो है वो 5 फरवरी 1921 को आए थे। पर्पस था क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना पर बल दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना पर बल दिया था। उसमें बहुत सा विद्यापीठ का स्थापना हुआ था, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब आपका जामिया मिलिया पीठ भी उसी समय आपका ये सब स्थापित हुआ है ना। तो कहने का अर्थ कि बहुत सारा पीठ, तो उसी के संदर्भ में गांधी जी जो है आए थे धनबाद, फिर झरिया गए और झरिया में एक भाषण सभा को संबोधित किया और राष्ट्रीय विद्यालय के लिए धन एकत्रित करना। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विद्यालय के लिए धन एकत्रित करना, ये चीज है। तो यह कुल मिला के गांधी जी का 6 बार राजनीतिक दौरा हो चुका है झारखंड का, जिसमें 5 बार रांची का और एक मतलब धनबाद और झरिया का उनका यात्रा था। देखिए, गांधी जी, मैंने कल क्लास में चर्चा किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा कि उनका जो व्यक्तित्व था वह दिन प्रतिदिन अब भारतीय होता जा रहा था। भारतीय का अर्थ है भारत के औसत लोगों का उस समय जो पोशाक था वो बड़ा ही दयनीय पोशाक था। और गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह किए थे तो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने चमड़े का जूता पहनना बंद कर दिया था। गांधी जी अभी तक जितनी बार आए हैं घड़ी पहने हुए, जूते पहने हुए,
अच्छे कपड़े में थे, काठियावाड़ी टोपी पहनते थे, मतलब लगते नहीं थे कि वो भारत के जनता के प्रतिनिधि हैं, है ना कुछ उनमें था। लेकिन एक जीवन में उनका एक बहुत बड़ा घटना घटा। असहयोग आंदोलन के दौरान ही वो दक्षिण भारत में मदुरई जा रहे थे, दक्षिण भारत में मदुरई जा रहे थे, जिसको आप लोग मदुरई भी कहते हैं। और ये घटना है 22 सितंबर 1921 का। और यहीं पर गांधी जी ने पहली बार लंगोटी पहनने का निश्चय किया, लंगोटी पहनने का निश्चय किया। ये चीजें मैं ये इसलिए बता रहा हूं, यहां पर नहीं भी बताया जा सकता था, लेकिन मेरे बताने का उद्देश्य यह है कि अब तक गांधी जी जो 6 बार रांची आए थे, झारखंड आए थे, उसमें गांधी जी का जो पहनावा था और अब गांधी जी जो आएंगे उनका जो पहनावा था, वो जमीन और आसमान का अंतर हो चुका था। अब वो झारखंड में 1922 के बाद 25 में आते हैं, 1921 के बाद सीधे 25 में आते हैं और लंगोटी पहनकर आते हैं। परीक्षा में पूछ सकता है कि गांधी जी पहली बार लंगोटी पहनकर झारखंड कब आए थे, ये भी सवाल बन सकता है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, आज की परीक्षाओं का जो स्तर बनता जा रहा है, उसमें इन सब चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हो गया, चीजें हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमने टॉपिक का नाम रखा है कि महात्मा गांधी का जो झारखंड में तूफानी दौरा, क्योंकि वर्ष 5 फरवरी 1921 के बाद वह झारखंड जो है वह अब आते हैं 8 अगस्त 1925 को। 8 अगस्त 1925 को आते हैं। कब आते हैं? 8 अगस्त 1925 को आते हैं। फिर यह तो पहला बार यात्रा है, पहला बार। दूसरा बार आते हैं 15 सितंबर 1925 को, और तीसरा बार आते हैं 3 अक्टूबर 1925 को। मतलब 1925 में गांधी जी ने कुल मिलाकर झारखंड का 3 बार यात्रा किया था। इसलिए इस टॉपिक का नाम ही मैंने रख दिया महात्मा गांधी का झारखंड में तूफानी दौरा। यह कहना कि गांधी जी को झारखंड से प्रेम नहीं था, झारखंड की जनता को वह अवहेलित किए थे, ऐसा कोई बात नहीं था। अगर चंपारण सत्याग्रह गांधी का सत्याग्रह की भूमि थी, तो उस मंचन वहां हुआ था, तो उसका जो ड्रामा है, स्क्रिप्ट है, वो रांची में ही लिखा गया था। खैर, ये सब चर्चा का यहां पर मेरा बिंदु नहीं है। अब हम लोग एक एक करके वर्ष 1925 में गांधी जी का जो यात्रा है उसको हम लोग देखेंगे। तो झारखंड में वर्ष 1925 में गांधी का पहला यात्रा, यह यात्रा हुआ था 8 अगस्त 1925 को, और जमशेदपुर की यात्रा किए थे। कहां गए थे? जमशेदपुर, जो झारखंड का लौह नगरी है जमशेदपुर, वहीं गांधी जी गए थे। गांधी जी क्यों गए थे? तो वहां पर टाटा प्रबंधन, वहां पर जाने का, जमशेदपुर जाने का कारण क्या था? तो टाटा प्रबंधन और लेबर यूनियन के बीच, लेबर यूनियन के बीच टाटा प्रबंधन और
लेबर यूनियन के बीच तनातनी चल रहा था। क्या चल रहा था? तनातनी चल रहा था। तनातनी का अर्थ होता है मारपीट नहीं, मतलब वेतन हुआ, बोनस हुआ, ये सब का डिमांड मजदूर लोग कर रहे थे। ये होता है प्राय हर जो औद्योगिक प्रतिष्ठान होता है वहां ये सब स्वाभाविक घटनाएं हैं। तो गांधी जी को CF एंड्रूज करके एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, CF एंड्रूज। एंड्रूज ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप जो है जमशेदपुर आइए और यहां पर जो टाटा प्रबंधन और लेबर यूनियन के बीच वर्ष 1921 से जो गतिरोध आ रहा है उसको समाप्ति में अपना कुछ महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तो CF एंड्रूज के आग्रह पर गांधी जी 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर पहुंचे। उस समय जमशेदपुर टाटा के जो हेड थे वो थे JRD टाटा थे। JRD टाटा थे। JRD टाटा ने महात्मा गांधी का बहुत अच्छा स्वागत किया, मन भर स्वागत किया, स्वागत में कोई कमी नहीं दिया और डायरेक्टर्स बंगला में ठहराया। कहां ठहराया? डायरेक्टर्स बंगला में ठहराया। डायरेक्टर्स बंगला में ठहराया। ठीक। और फिर ये सब चीजें हुई। उसके बाद गांधी जी ने जमशेदपुर में एक सभा को भी संबोधित किया। गांधी जी ने एक जमशेदपुर में एक सभा को भी संबोधित किया और सभा को संबोधित करने के बाद उनको उस समय 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी। चित्तरंजन दास जो बहुत बड़े लीडर थे, जो 1922 में गया अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी 1925 में। तो गांधी जी जो है देश बंधु स्मृति कोष के लिए 5,000 रुपया इकट्ठा किए थे यहीं से। मतलब जमशेदपुर में गांधी जी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और फिर गांधी जी को 5,000 रुपया 5,000 रुपया देश बंधु स्मृति कोष के लिए मिला। यह है गांधी जी का पहला जमशेदपुर यात्रा के बारे में विस्तार से वर्णन। फिर जमशेदपुर वो आते हैं, एक पहली बार तो 8 अगस्त 1925 को आते हैं और दूसरी बार आते हैं 1934 में गांधी जी, और तीसरी बार आते हैं 1940 में। ठीक, 1934 में दूसरी बार, 8 अगस्त 1925 को पहली बार, 1934 को दूसरी बार और 1940 को गांधी जी तीसरी बार जमशेदपुर आते हैं। देखते हैं गांधी जी का कितना गहरा नाता झारखंड से था, है ना। कहां गुजरात के थे और वो झारखंड को अपना एक तरह से कह सकते हैं कि भूमि बनाए हुए थे। खैर, ये हो गया महात्मा गांधी का जो वर्ष 1925 में जो यात्रा था। वह कुल मिला के जमशेदपुर जो मतलब ये जो यात्रा था वो महात्मा गांधी का 7वां दौरा था। झारखंड का 7वां दौरा जो है वो कहां किए थे? जमशेदपुर। जमशेदपुर, ठीक, जो 8 अगस्त 1925 को था। उसके बाद 8वां दौरा, 8वां दौरा वो 15 सितंबर को शुरू होता है। 15 सितंबर 1925 को शुरू होता है 8वां दौरा, है ना। और 1925 में कहिएगा तो दूसरा दौरा, वर्ष 1925 में दूसरा दौरा। गांधी जी का 8वां दौरा जो है 15 सितंबर 1925 को शुरू होता है, लेकिन अगर वर्ष 1925 का सिर्फ लीजिएगा तो दूसरा दौरा है और इस समय वो पहुंचते हैं चक्रधरपुर। चक्रधरपुर कैसे पहुंचते हैं? तो पुरुलिया होके पहुंचते हैं। पुरुलिया से वो चक्रधरपुर आ जाते हैं
और चक्रधरपुर में वह राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र को संबोधित करते हैं। ठीक, चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय के छात्र को संबोधित करते हैं महात्मा गांधी। ठीक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्ष 1925 में झारखंड में वह दूसरी बार दौरा करते हैं चक्रधरपुर का, और कुल मिलाकर वह गांधी जी का झारखंड का 8वां दौरा है। 1917 से जोड़िएगा तो 8वां दौरा है चक्रधरपुर का। और चक्रधरपुर में उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया था। वह पुरुलिया के रास्ते से चक्रधरपुर पहुंचे थे। चक्रधरपुर जो है वह 1925 में भी आए हैं और फिर 1934 में भी वह चक्रधरपुर आए हैं। 1934 में दूसरी बार गांधी जी चक्रधरपुर आए हैं। उन्नीस सौ 34 में गांधी जी दूसरी बार चक्रधरपुर आए। कोई दिक्कत? अब गांधी जी चक्रधरपुर से चाईबासा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं गांधी जी? चक्रधरपुर से चाईबासा पहुंचते हैं। चाईबासा में हो जनजाति के लोगों को गांधी जी संबोधित करते हैं। हो जनजाति के लोगों को चाईबासा में गांधी जी संबोधित करते हैं। और चाईबासा से चले आते हैं आपको खूंटी, और खूंटी में मुंडा जनजाति के लोगों को गांधी जी संबोधित करते हैं। मुंडा जनजाति के लोगों को गांधी जी संबोधित करते हैं। चक्रधरपुर से चक्रधरपुर में 15 अगस्त 1925 को चक्रधरपुर में 15 सितंबर 1925 को पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने एक राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। फिर वहां से वो चाईबासा के लिए निकले, जहां हो जनजाति के लोगों को संबोधित किया। फिर खूंटी पहुंचे, जहां उन्होंने मुंडा जनजाति के लोगों को संबोधित किया। और फिर 16 सितंबर को गांधी जी 16 सितंबर 1925 को गांधी जी जो है रांची पहुंच जाते हैं। 16 सितंबर 1925 को गांधी जी फिर रांची पहुंच जाते हैं। जब गांधी जी रांची पहुंचते हैं तो 16 सितंबर को तो खैर कुछ नहीं करते हैं। 17 सितंबर को गांधी जी संत पॉल स्कूल है, पुरुलिया रोड में जाइएगा रांची में तो संत पॉल स्कूल है, और वहां पर 17 सितंबर 1925 को गांधी जी ने संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया। और वहां पर देश बंधु स्मृति जो कोष है उसके लिए 1000 रुपया उनको मिला था। देश बंधु स्मृति कोष में 1000 रुपया मिला था। देश बंधु स्मृति कोष में गांधी जी को 1000 रुपया मिला था यहां से। ठीक, और इसी समय गांधी जी स्टेशन के पास जो योगदा सत्संग आश्रम है वहां गए थे। योगदा सत्संग आश्रम गए थे। 17 सितंबर को ही गए थे योगदा सत्संग आश्रम में 1925 में। और गांधी जी पहली बार तो 17 सितंबर 1925 को पहुंचे थे, लेकिन जब दूसरी बार वो जो है 1934 में भी आए थे। 1 मई 1934 को योगदा सत्संग आश्रम रांची में वो दूसरी बार आए थे। 1 मई 1934 को गांधी जी योगदा सत्संग आश्रम में दूसरी बार आए थे। ठीक, और गांधी जी जो है यहां पर योगदा सत्संग आश्रम में बैठक में भाग लेकर फिर गांधी जी रामगढ़ की ओर निकलते हैं। गांधी जी कहां की ओर निकलते हैं? रामगढ़ की ओर निकलते हैं। और रामगढ़ में ठहरते नहीं है, हजारीबाग पहुंच जाते हैं। रामगढ़ में से हजारीबाग चले जाते हैं, और हजारीबाग में एक करजन ग्राउंड है।
कौन सा ग्राउंड है? करजन ग्राउंड है, जिसको आजकल हम लोग वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहते हैं। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहते हैं। और वहां पर उन्होंने भाषण दिया, सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, और ये 1300 रुपया का उनको एक देशबंधु स्मृति कोष के नाम पर पैसा मिला था। देशबंधु स्मृति कोष के लिए इनको मिला था 1300 रुपया। करजन ग्राउंड में उन्होंने, जो वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहलाता है आज का, हजारीबाग में है, वहां पर जो है उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, और सभा की समाप्ति पर उनको 1300 रुपया देशबंधु जो स्मृति कोष है उसके नाम पर उनको मिला था। उसके बाद गांधी जी 19 सितंबर 1925 को 1925 को जो है संत कोलंबस महाविद्यालय के छात्र को संबोधित किया। 19 सितंबर 1925 को हजारीबाग में जो संत कोलंबस महाविद्यालय है उसके छात्रों को संबोधित किया। अब गांधी जी हजारीबाग से पटना के लिए निकल जाते हैं, लेकिन हजारीबाग से जब पटना जाइएगा तो ट्रेन जो है कोडरमा होके जाता है ना? किस होके जाता है? कोडरमा हो जाता है। जब ये कोडरमा स्टेशन पर पहुंचे थे तो गांधी जी को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गया था, बहुत भीड़ जमा हो गया था। कोडरमा के लोगों ने गांधी को एकदम जो है दिल से स्वीकार कर लिया था, ऐसा तस्वीर बन गया था। और कोडरमा स्टेशन पर काफी भारी भीड़ लग गई थी, और कोडरमा में ही जो है एक व्यक्ति है होरीला राम। उन्होंने गांधी जी को 350 रुपया दिया। क्यों दिया? तो देशबंधु स्मृति कोष के लिए। देशबंधु स्मृति कोष के लिए। कोडरमा में एक व्यक्ति जो जिसका नाम है होरीला राम, उसने गांधी जी को 350 रुपया का थैली दिया। क्यों दिया? तो देशबंधु स्मृति कोष के नाम पर दिया था। अब गांधी जी कोडरमा से पटना पहुंच जाते हैं, जो पटना बिहार में है। पहले तो झारखंड में ही था उस समय, सॉरी बिहार झारखंड एक ही था, लेकिन 2000 के बाद जो है ये झारखंड बन गया है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ये गांधी जी का दूसरा बार 1925 में झारखंड की यात्रा समाप्त हुई। और ये यात्रा जो है वैसे देखिएगा तो 8वां यात्रा हो जाएगा, है ना? 8वां यात्रा ये है गांधी जी का। ठीक, उसके बाद गांधी जी का वर्ष 1925 में तीसरा दौरा शुरू होता है, और कुल मिला के जो है यह 9वां दौरा है। अगर वर्ष 1925 में देखिएगा तो तीसरा दौरा है, लेकिन कुल मिला के 1917 से देखिएगा तो 9वां दौरा झारखंड का ये है। इस बार वो 3 अक्टूबर को पहुंचते हैं 1925 को देवघर। कहां पहुंचते हैं? देवघर। देवघर कैसे पहुंचते हैं? तो भागलपुर बिहार में है, बांका भी बिहार में है, और फिर वो देवघर में आते हैं। देवघर में वो जो है 3 अक्टूबर को पहुंचते हैं और गोवर्धन दास के मकान में ठहरते हैं। गोवर्धन दास के मकान में रहते हैं, है ना? और फिर जो है नौलखा मंदिर है ना, देवघर में एक नौलखा मंदिर है, काफी नामी मंदिर है। वहीं पर हरगोविंद डालमिया के मकान में जाके वो रहने लगते हैं, नौलखा में, नौलखा मंदिर के पास है। पहले भागलपुर 3 अक्टूबर 1925 को गांधी जी देवघर पहुंचते हैं, भागलपुर बांका होते हुए देवघर आते हैं, और देवघर में गोवर्धन दास के मकान में रहते हैं। लेकिन बाद में
वो चले जाते हैं। हरगोविंद डालमिया कलकत्ता का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, और उसका मकान जो था देवघर में नौलखा मंदिर के पास था, तो वहीं जाके गांधी जी रहने लगते हैं। और गांधी जी जो है, हाँ, फिर जो है गांधी जी जो कलकत्ता हाई कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल हैं कृष्ण कुमार दत्त। कलकत्ता हाई कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल थे कृष्ण कुमार दत्त। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि आप देवघर में रखिया गांव जाइए, रखिया गांव, वहां पर स्वामी सत्यानंद महाराज का आश्रम है। ठीक, कलकत्ता हाई कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल थे कृष्ण कुमार दत्त। उनके आग्रह पर गांधी जी जो है रखिया गांव में स्वामी सत्यानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे। तो कुल मिला के गांधी जी का देवघर का यही जो है यात्रा के बारे में जानकारी है। फिर देवघर से गांधी जी जो है 7 अक्टूबर को पहुंच जाते हैं गिरिडीह। 7 अक्टूबर 1925 को कहां पहुंचते हैं? गिरिडीह। 7 अक्टूबर 1925 को गांधी जी कहां पहुंच जाते हैं? गिरिडीह। और जो गिरिडीह जो है वहां पर इन्होंने महिलाओं की सभा को संबोधित किया गांधी जी ने, और एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित किया था। सार्वजनिक सभा को गांधी जी ने संबोधित किया था। तो कुल मिला के गांधी जी का गिरिडीह यात्रा में यही है। फिर 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी पहुंच जाते हैं कहां? तो मधुपुर। गिरिडीह से मधुपुर बगल में ही है, वहां पहुंच जाते हैं और मधुपुर में चंपा कोठी में जाके ठहरते हैं। कहां ठहरते हैं? चंपा कोठी में जाके ठहरते हैं। और फिर मधुपुर नगर पालिका का नया भवन बनता है। नया भवन का उद्घाटन करते हैं। नए भवन का उद्घाटन करते हैं और चांदी का ताला होता है और चांदी के चाबी से गांधी जी उस ताला को खोलते हैं। मधुपुर में जो चंपा कोठी में ठहरते हैं और नगर पालिका का भवन बनता है, उस भवन बन जाता है। 1909 में ही पुराना भवन बना था, फिर तोड़ के नया भवन बनाया गया था, तो इसी समय बना था। तो उसका उद्घाटन की बात थी, तो गांधी जी जब पहुंचे तो हुआ कि गांधी जी से ही नगर पालिका भवन का उद्घाटन करवा लिया जाए। तो उसमें चांदी का ताला लगा हुआ था और चांदी के चाबी से गांधी जी ने उस मधुपुर के नगर पालिका भवन का उद्घाटन किया था। तो यही आपका वर्ष 1925 में गांधी जी का झारखंड का जो तूफानी दौरा है वह यही है। अब गांधी जी फिर 1926 में नहीं आते हैं। फिर वह साइमन कमीशन का जब है तो 1927 में फिर गांधी जी झारखंड आते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में गांधी जी की जो अन्य यात्राएं हैं, क्योंकि गांधी जी झारखंड में किसी किसी किताब में मिलता है 11 बार और किसी किसी किताब में मिलता है 12 बार, लेकिन वो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित ये है कि गांधी जी झारखंड में 12 बार आए है ना। 4 बार वो आए हैं चंपारण सत्याग्रह के दौरान, 2 बार आए हैं असहयोग आंदोलन के दौरान, कुल मिला के 6 हो गया, और फिर 1925 में 3 बार आए हैं। तो कुल मिला के 9 बार झारखंड का यात्रा वह 1925 तक कर चुके थे। 1917 से लेके 1925 तक गांधी जी जो है 9 बार झारखंड का यात्रा कर लिए थे। तो यही है आज के क्लास का जो विचारणीय विषय था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और
मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में इसका रिवीजन करा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह है गांधी जी का झारखंड में तूफानी दौरा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह में 4 बार झारखंड में रांची आए थे, है ना। और फिर असहयोग आंदोलन के दौरान जो है 2 बार आए थे झारखंड। एक बार रांची में आए थे, फिर धनबाद में आए थे झरिया में 5 फरवरी 1921 को राष्ट्रीय विद्यालय के लिए धन एकत्रित करना, ये था, है ना। उसके बाद फिर मदुरई में 22 सितंबर 1921 को उन्होंने लंगोटी पहनने का निश्चय किया था। तो अब गांधी जी जो आएंगे वो झारखंड में वो लंगोटी पहन कर आएंगे। 5 फरवरी 1921 को आए थे झारखंड, है ना, ये सब हो गया। फिर 1925 में 3 बार आए हैं झारखंड। 8 अगस्त 1925 को आए हैं, फिर दूसरा बार 15 सितंबर 1925 को आए हैं, तीसरा बार 3 अक्टूबर 1925 को आए हैं। झारखंड में वर्ष 1925 में गांधी का पहला यात्रा कैसे हुआ, तो ये 7वां यात्रा था कुल मिला के। 8 अगस्त 1925 को आए थे, जमशेदपुर में आए थे, CF एंड्रूज के आग्रह पर आए थे। मैटर था कि टाटा प्रबंधन और लेबर यूनियन के बीच संघर्ष चल रहा था और यह संघर्ष 1921 से ही चला रहा था। JRD टाटा ने गांधी का भव्य स्वागत किया था और डायरेक्टर्स बंगला में ठहरे थे। गांधी जी ने एक सभा को संबोधित किया था जहां देशबंधु स्मृति कोष के नाम पर 5,000 रुपया मिला था उनको। गांधी जी इसके बाद 1934 में भी टाटा नगर आए थे, फिर 1940 में भी आए थे तीसरी बार। यही है आपका। उसके बाद 7वां दौरा जमशेदपुर का हो गया 8 अगस्त, ये सॉरी 1934 में गांधी जी दूसरी बार चक्रधरपुर की यात्रा करते हैं। चक्रधरपुर में जो है वो सॉरी 1 मिनट 8वां दौरा जो है वो 15 सितंबर 1925 को करते हैं और 1925 में उनका दूसरा दौरा है। चक्रधरपुर आते हैं, पुरुलिया होके आते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। 1925 के बाद गांधी जी चक्रधरपुर 1934 में आते हैं। उसके बाद चाईबासा, गांधी जी चक्रधरपुर से चाईबासा आते हैं, वो जनजाति के लोगों को संबोधित करते हैं। खूंटी पहुंचते हैं, मुंडा जनजाति के लोगों को संबोधित करते हैं। 16 सितंबर 1925 को गांधी जी रांची पहुंचते हैं और ताना भगत के बहुत सारे नेता गांधी जी से मिलते हैं, जो मैंने पहले चर्चा किया था। उसके बाद 17 सितंबर 1925 को संत पॉल स्कूल रांची में गांधी जी भाषण देते हैं। देशबंधु स्मृति कोष के नाम पर गांधी जी को 1,000 रुपया मिलता है। इसी समय गांधी जी पहली बार योगदा सत्संग आश्रम जो रांची रेलवे स्टेशन के पास है वहां जाते हैं। फिर गांधी जी दूसरी बार योगदा सत्संग आश्रम में 1 मई 1934 को भी आते हैं। ये सब है। फिर गांधी जी यहाँ से रामगढ़ चले जाते हैं, रामगढ़ होकर हजारीबाग जाते हैं, जहाँ करजन ग्राउंड में गांधी जी जिसको वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहा जाता है, वहाँ एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं और 1,300 रुपया देशबंधु स्मृति कोष के नाम पर इनको मिलता है गांधी जी को। फिर 19 सितंबर 1925 को गांधी जी संत कोलंबस के छात्रों को संबोधित करते हैं। फिर वो पटना चलते हैं, रास्ता में कोडरमा स्टेशन पड़ता है, रेलवे स्टेशन पड़ता है, लोग भारी भीड़ स्टेशन पर जमा हो जाती है गांधी जी को देखने के लिए। होरीला राम का एक व्यक्ति जो था गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के नाम पर 350 रुपया देता है। इस प्रकार से गांधी जी की दूसरी झारखंड यात्रा 1925 में समाप्त हो जाती है और 8वीं यात्रा भी समाप्त हो जाती है। और फिर जो है 9वां दौरा शुरू होता है झारखंड का और 1925 का तीसरा दौरा शुरू होता है। 3 अक्टूबर 1925 को देवघर पहुंचते हैं, भागलपुर बांका होते हुए, और गोवर्धन दास के मकान में रहते हैं। फिर चले जाते हैं नौलखा मंदिर के पास, हरगोविंद डालमिया कलकत्ता के बहुत बड़े व्यापारी हैं। फिर वो जो है कलकत्ता हाई कोर्ट का सॉलिसिटर जनरल कृष्ण कुमार दत्त के कहने पर रखिया गांव जाते हैं और स्वामी सत्यानंद महाराज के आश्रम में पहुंचते हैं। फिर 7 अक्टूबर 1925 को गिरिडीह पहुंचते हैं, महिलाओं को संबोधित करते हैं, सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं। फिर वहां से वो 8 अक्टूबर 1925 को मधुपुर पहुंच जाते हैं और चंपा कोठी में ठहरते हैं। वहां पर मधुपुर नगर पालिका का नया भवन का उद्घाटन हो रहा था, जिसको गांधी जी ने उद्घाटन किया था। चांदी का ताला था और चांदी के चाबी से खोदा था। तो कुल मिला के आपका जो
यही है आपका आज के क्लास का सार। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फिर चर्चा करते हैं। इसी तरीके से क्लास में आप लोग बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आपको बेहतर तैयारी कराया जा रहा है। हाँ, पढ़ाने का अप्रोच जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ है, तो यह आप लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव है। अच्छे अनुभव का मजा लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।